हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको माता रानी के नवरात्रि के दुर्गा सप्तशती के पाठ की विधि बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले पवित्र होकर आसन पर बैठ जाए। अच्छा सा साफ सा आसन ले ले, साथ में शुद्ध जल ले ले और पूजा की जो भी सामग्री है वो सब लेकर बैठे। फिर दुर्गा सप्तशती के पुस्तक को अपने सामने रखे और उसको किसी ऊंचे का लकड़ी के पात्र पर या ऊंचे किसी भी आसन पर अच्छे से विराजमान करे। फिर अपने ललाट में अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भस्म, चंदन या रोली लगा ले और शिखा बांध ले, मतलब शिखा को ऐसे टच कर ले और शुद्धिकरण वगैरह सब कर ले। उसके बाद जो है वो आप ना संकल्प करे ओम विष्णु विष्णु, इस तरह से संकल्प करे। हाँ, श्री विष्णु विष्णु श्री विष्णु राज्ञ पर्वतमान शशि ब्राह्मणोदित्य प्रार्थे। लेकिन अगर मंत्र नहीं आता है तो आप हाथ में जल, अक्षत, पुष्प और कुछ पैसा लेकर 11 या 21 रुपया पैसा लेकर आप अपने मन में संकल्प करें कि आप दुर्गा सप्तशती के पाठ करने जा रहे हैं। और किस तरह से आप पाठ करेंगे, मतलब रोज प्रतिदिन आप 13 अध्याय का पाठ करेंगे या एक दिन एक अध्याय का पाठ करके आप पूरा करेंगे। उसी तरह से आप संकल्प ले, अपना नाम, अपना गोत्र वगैरह सब बोले और बोलने के बाद संकल्प लेकर पुष्प और अक्षत को माता जी के चरणों में या कलश के ऊपर रख दे। उसके बाद जो है सबसे पहले सप्तशती का पाठ शुरू करने से पहले दुर्गा सप्तशती का अगर आपके पास बुक है तो इसका पाठ करने का सबसे सही तरीका यही है कि सबसे पहले आप सापो द्वार पढ़ें। सापो द्वार सबसे पहले पढ़ना चाहिए। जैसे उसमें है कि ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्ये साप नाशा अनुग्रह कुरु कुरु स्वाहा, इस तरह से मंत्र है। तो पहले आप इसका पाठ करें। इस मंत्र का जब सबसे शुरू में पाठ करने के सबसे शुरू में और अंत में 7 बार पाठ करें, मतलब 7 बार इसका जाप करें मंत्र का। उसके बाद ही आप पाठ को जो है वो आप शुरू कर सकते हैं। सापो द्वार पाठ करने के बाद जो है वो आप उसके बाद कवच पढ़े, देवी माता रानी का कवच पढ़े, फिर अलगला स्रोत पढ़े, फिर तंत्रोक्त राक्ति सुक्तम पढ़े। मतलब तंत्रोक्त राक्ति वेदोंत राक्ति सुक्तम भी है, लेकिन आपको तंत्रोक्त राक्ति सुक्तम पढ़ना है। उसके बाद नवार्ण मंत्र का जाप करे। एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। नवार्ण मंत्र ओम नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है। नवार्ण मंत्र में 9 ही मात्रा होना चाहिए, मतलब वर्ण जो है वो 9 होना चाहिए, इसलिए आप ओम नहीं लगाएंगे। एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे यही बोलेंगे, ठीक है। ये इस तरह से नवार्ण मंत्र का एक माला आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप 13 अध्याय का पाठ कर सकते हैं। अगर आपने 13 अध्याय का पाठ का संकल्प लिया है तो रोज प्रतिदिन, अगर आपके पास समय है तो रोज 13 अध्याय का पाठ करें। लेकिन उसके पहले आपको कम से कम रोज सापो द्वार और कवच जरूर पढ़ना है। और नवार्ण मंत्र का भी अगर आप 11 बार एक माला नहीं कर सकते तो 11 बार जाप जरूर करिए। इतना करने के बाद ही आपको पाठ करना है। अगर आप रोज 13 अध्याय पाठ नहीं कर सकते, एक पाठ करते हैं तो भी पहले दिन पहला अध्याय पढ़ना है। पहला अध्याय अगर पढ़ना है तो भी पहले सापो द्वार पढ़ना है। पेज नंबर 14 और 15 में सापो द्वार दिया हुआ है और जो मंत्र मैंने बोला वही सापो द्वार का मंत्र है। उसके बाद माता रानी का कवच रोज ही पढ़ना है। फिर अलगला स्रोत अगर आपको मन है तो आप पढ़े, नहीं मन है तो नहीं भरे, लेकिन तंत्रोक्त राक्ति सुक्तम पढ़े और नवान मंत्र जरूर करें, ठीक है। ये करने के बाद दूसरे दिन जो है उसके बाद फिर ये एक अध्याय का आप पहले दिन पाठ कर लिए। उसके बाद फिर से सापो द्वार का जाप करें, ठीक है। उसके बाद फिर सिद्ध कुंजी का स्रोत पढ़ें। सिद्ध कुंजी का स्रोत तो जरूर ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब किसी भी ताले को खोलने के लिए एक कुंजी होती है, चाबी होती है। तो सिद्ध कुंजी का वही है कि सभी मंत्रों का चाबी है। अगर आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते तो कम से कम सिद्ध कुंजी का स्रोत जरूर पढ़ें, ठीक है। सिद्ध कुंजी का स्रोत का पाठ जो है वो आप जरूर करें। पहले दिन पहला अध्याय पढ़े, दूसरे दिन जो है दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़े, तीसरे दिन चौथा अध्याय। इसको आप कहीं पे भी लिख सकते हैं कि कैसे पढ़ना है रोज, ठीक है। उसके बाद चौथे दिन 5वां, 6वां और 7वां अध्याय पढ़े। अगर आप एक दिन मतलब एक पाठ करना चाहते हैं तो यही क्रम को फॉलो करके आप पाठ करें। फिर 5वें दिन 9वां और 10वां अध्याय पढ़े। लेकिन रोज जैसे पढ़ रहे हैं आप, मतलब 5वें दिन अगर 9वां और 10वां अध्याय पढ़ रहे तो उसके पहले आप सापो द्वार मंत्र का जाप करें, कवच पढ़े,
और नवार्न मंत्र करें, ये इतना करना ही है। ठीक है, उसके बाद आपको पाठ करना है 9वां और 10वां पाठ। फिर 9 और 10वां पाठ करने के बाद सापोद्वार फिर से पढ़ना है और सापोद्वार पढ़ के सिद्ध कुंजिका स्रोत पढ़ना है। सिद्ध कुंजिका स्रोत पढ़ने के बाद फिर आपको क्षमा प्रार्थना मांगना है, आरती करनी और क्षमा प्रार्थना मांगना। तो यही कर्म हर दिन रोज चलेगा आपका। 6वां दिन आपको 11वां अध्याय पढ़ना है, 7वें दिन आपको 12वां और 13वां अध्याय पढ़ना है। इस तरह से आपका जो है 7 दिन में 13 अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। अब 7 दिन में जब 13 अध्याय कंप्लीट हो गया तो कोई अगर अष्टमी के दिन अगर कुंवारी पूजन करना चाहते हैं, जो करते हैं वो अष्टमी के दिन कर ले, लेकिन इस बार नवरात्रि 10 दिनों का पड़ा है, तो अगर आप नवमी में पूजन और हवन करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब कुंवारी पूजन नवमी में करना चाहिए। मतलब 9 माताओं का पूरा तरह से आप भोग लगाएं, प्रसाद चढ़ाएं, 9 दिन तक पूजा करें। भले पाठ जो है आपका 7वें दिन 7वीं तक खत्म हो जाए, लेकिन अष्टमी के दिन सिद्धिदात्री माता जो है अष्टमी के दिन आप सिद्धिदात्री माता का पूजन करें और उसी दिन आप ये नवमी के दिन आप हवन करें और नवमी के दिन ही कुमारी पूजन भी करें, क्योंकि 10वीं के दिन फिर विसर्जन है। तो इस तरह से आपका पूरा पूजा जो है एक मतलब अच्छे से रहेगा। अगर आप पाठ को संस्कृत में नहीं पढ़ सकते, अच्छे से उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि जो हम लोग शब्द बोलते हैं उसका उच्चारण अच्छे से होना चाहिए, तो अगर आप अच्छे से उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो माँ है, वो हम लोगों की माँ है, बहुत दयालु है, करुणामयी है और माँ सब भाषा समझती है, इंग्लिश भी समझती है, हिंदी भी समझती है। जो भी भाषा में आप उनको पुकारे, बस मन के अंदर भाव होना चाहिए। माँ भाव देखती है, तो आप किस भी भाषा में पुकारे, अपनी जो भी भाषा में आप उनको पुकारेंगे वो आपके लिए आएंगे और आपको फल देंगे। वो बहुत फल मतलब बहुत बहुत माँ बहुत करुणामयी है, बस भाव की वो भूखी है। तो भाव से माँ की पूजा करें। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो रोज चालीसा पाठ करें, दुर्गा चालीसा पाठ करें, कुछ भी एक चीज कर ले, कवच ही कर ले रोज, लेकिन कोशिश करें कि अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती है, क्योंकि यह 9 दिन बहुत ही मूल्यवान, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही मतलब बहुत अच्छा समय होता है, तो ये 9 दिन अपने लिए मतलब निकाले माता रानी के लिए। क्या पता कौन से कर्म का प्रारब्ध कटे और माँ मतलब जीवन में क्या अच्छा कर दे, अच्छा हो जाए, तो अवश्य ही करें। अगर और थोड़ा सरल विधि में आप जाना चाहते हैं पाठ को करने के लिए, तो आप पहले सापोद्वार करें, सापोद्वार के बाद प्रथम अध्याय करें, फिर नवार्न मठ करें, फिर देवी तंत्रोक्त देवी सूक्तम करें। तीनों रहस्य को नहीं पढ़ना है, मूर्ति रहस्य है, इसके बाद और 3 रहस्य है, तो 3 रहस्य को हमको नहीं पढ़ना है। फिर क्षमा प्रार्थना करें, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम ततस्तमे। मतलब माँ अज्ञान से भूल से अथवा बुद्धिभ्रंश होने के कारण मैंने जो भी निंदा दिक्ता कर दी हो, आप सब क्षमा करना। तो क्षमा प्रार्थना आप जरूर करें। फिर आरती कर ले, भोग प्रसाद जो भी आपने लगाया है वो आप पूजा के बाद आप ले ले और खा ले, और थोड़ा सा नियम पालन करें, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करें, सुसात्विक भोजन बनाए, सबको खिलाएं। घर में जब माँ की घट स्थापना करते हैं तो प्रथम दिन शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटा। तो इस तरह से ये देखिए, जो मेरे पास बुक है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ये आज की बुक नहीं है, मतलब 25, 26, 27 मतलब बहुत दिन है, 25-30 साल तो इस किताब को हो ही गए होंगे। और दुर्गा सप्तशती का किताब भी जो है मेरे पास बहुत पहले से है। अभी ये जो आपको मैं बुक दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, ये खराब हो चुका है क्योंकि काफी बहुत पुराना है। एक दिन का कौन सा माँ का पूजा है उसके बारे में इसमें जानकारी है, तो आप माँ की पूजा का मतलब लाभ जरूर ले। इस वक्त को जो है मतलब जरूर आप माँ की पूजा करें, ठीक है। या कोई एक मंत्र भगवती का कोई 108 नाम का जाप कर ले, दुर्गा कवच कर ले, नवार्न मंत्र कर ले, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यही पाठ की विधि है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर और आपका कुछ कमेंट वगैरह है, सवाल है, तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका उत्तर अवश्य देने की कोशिश करूंगी, ठीक है। और आप इस तरह से आप माँ की पूजा करें भक्ति भाव से। एक तरफ कलश स्थापित करें माँ के राइट हैंड साइड के तरफ, और लेफ्ट हैंड साइड के तरफ आप दीप को रखें और माँ का जो है वो षोडशोपचारण पूजन करें।
पहले दिन जो है पूजा है उसकी वीडियो, कलश स्थापना की कि किस तरह करनी है उसका थोड़ा सा उसकी वीडियो मैंने डाली है, तो इससे पहले वाली वीडियो पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी पूजा पाठ की और भी वीडियो मेरी आती रहेगी, तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा ताकि आपको जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन मिले। इसके अलावा अगर आप कोई मंत्र नहीं कर सकते, कुछ भी मतलब नहीं वो हो रहा है, तो आप गायत्री मंत्र, अपने कोई भी गुरु का मंत्र लिया है तो अपने गुरु मंत्र को इस नवरात्रि में आप सिद्ध कर सकते हैं। गायत्री मंत्र कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल मंत्र, मतलब गायत्री, सावित्री, दुर्गा सब एक ही है। और दुर्गा जी के सप्तशती में 700 मंत्र, मतलब टोटल 700 मंत्र है। आप समझ सकते हैं कि 700 मंत्र है दुर्गा माँ का। तो आप कोई भी दुर्गा माँ का मंत्र का जाप करिए इस 9 दिन, और माँ की जो है वो आशीर्वाद का, मतलब आशीर्वाद पाने की आप कोशिश करिए इसी तरह से, ताकि माँ की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे, सुख समृद्धि की वर्षा हो, लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। और जितना हो सके शुद्ध सात्विक तरीके से माँ में ही ध्यान लगाए, 9 दिन समर्पित होकर माँ का ध्यान करें। और कोई से भूल चूक गलती हो गई होगी तो क्षमा मांगते रहिए, माँ माफ कर देती है। कोई मन में भरम और डर रखने का नहीं है कि कैसे करना है, क्या करना है। हाँ, थोड़ा अनुशासन जरूरी होता है जीवन में, मतलब थोड़ा नियम पालन, थोड़ा नियम से रहना। जैसे जो अगर आप 9 दिन व्रत करती हैं तो थोड़ा नियम से रहना होगा। थैंक यू मेरे चैनल पर